नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल ड्रामेटिक कुड़ी पे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बचपन 2.0। आप सोचोगे बचपन 2.0 क्योंकि जो हमारा बचपन था वो था 1.0। आजकल के बच्चों का बचपन है वो बिल्कुल अलग है हमारे बचपन से, क्योंकि ये बचपन है वन क्लिक जनरेशन वाला बचपन, जहाँ पे एक क्लिक से सब कुछ हो सकता है। एक बचपन था जब बच्चों के खिलौने मिट्टी से बनते थे और आज बच्चों के टॉयज ऑनलाइन आते हैं। एक दौर था जब कहानियां दादी और नानी सुनाती थी, लेकिन आज का बचपन और आज का दौर है जब कहानियां यूट्यूब के शॉर्ट्स सुना रहे हैं। आज का बचपन एक नई दुनिया में जी रहा है, जहां ब्लिंकिट 10 मिनट में सामान ले आती है और सोशल मीडिया 10 सेकंड में फेम। लेकिन सवाल है, क्या हम इन सारी चीजों के लिए तैयार हैं? सबसे पहली चीज, सोशल मीडिया हीरो है या विलन है? सोशल मीडिया से बच्चे सीखते हैं, जुड़ते हैं, बनाते हैं, लेकिन वही सोशल मीडिया बच्चों को डर भी देता है। जब लाइक्स कम हो, जब तुलना ज्यादा की जाए, जब सब कुछ एक क्लिक पे मिल जाए, किताबें, खाना, यहाँ तक कि दोस्ती, धैर्य, मेहनत और इंतजार, इन सब चीजों का क्या होगा? पेरेंट्स के लिए 5 जरूरी बातें। बच्चों को सोशल मीडिया के बारे में सिखाएं, उनको डराई नहीं। बच्चों को थोड़ा इंतजार करना भी सिखाएं, हर चीज ब्लिंकिट नहीं होती। घर में स्क्रीन फ्री टाइम होना बहुत जरूरी है। बच्चों के साथ बाहर जाएं, उन्हें कहानियां सुनाएं, उनसे बातें करें। आपको खुद भी वही बनना पड़ेगा जो आप बच्चों से चाहते हैं। बच्चे वो नहीं सीखते जो आप उनसे कहते हैं, बच्चे वो सीखते हैं जो आप करते हैं। इसलिए उनका गाइड बनिए, गार्ड नहीं। सोशल मीडिया को बिल्कुल ही ना अपनाना यह किसी चीज का हल नहीं है, बल्कि सोशल मीडिया को समझना और बच्चों को समझाना ये बहुत जरूरी है। स्मार्टफोन्स और गेमिंग का बच्चों पे असर, ये आजकल के पेरेंट्स की इंक्लूडिंग मी सबसे बड़ी चुनौती है। तो आइए इस वीडियो पे बात करते हैं इन चीजों के बारे में। तो ये वीडियो हर एक पेरेंट के लिए बहुत जरूरी है। क्या आपका बच्चा भी दिन भर मोबाइल में खोया रहता है? क्या आपके बच्चे को भी खाना खाने के लिए स्क्रीन देखना बहुत जरूरी लगता है? क्या आपको भी लगता है कि सोशल मीडिया, गेमिंग, स्मार्टफोन्स ने बच्चों का बचपन छीन लिया है? आज के समय की हकीकत क्या है? पहले के समय में बच्चे मैदानों में पसीना बहाते थे और आजकल के बच्चे फोनों पर उंगलियां चलाते हैं। 5 साल का बच्चा बहुत अच्छे से YouTube तो चला सकता है, लेकिन वो अपने मन की बातें, वो अपनी फीलिंग्स ये शेयर करना नहीं जानता। अगर हम एक एवरेज देखें तो 6 साल का बच्चा 3 से 4 घंटे स्क्रीन को देने लगा है। 12 साल की उम्र तक 60% जो बच्चे हैं वो गेमिंग के आदी हो चुके हैं। मोबाइल फोन से हो रही हैं बच्चों में मानसिक समस्याएं। तो जानते हैं क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं अगर बच्चा बहुत ज्यादा समय बिता रहा है स्मार्टफोन, गेमिंग, इन सब चीजों के साथ। नंबर 1, ध्यान में कमी, अटेंशन डेफिसिट। बच्चे लंबे समय तक किसी एक चीज पर फोकस नहीं कर पाते हैं। इसका असर देखा जाता है उनके क्लासरूम में उनका ध्यान भटकता है। डिजिटल डिप्रेशन या फिर कहेंगे अकेलापन। सोशल मीडिया पे तुलना जो होती है, जो कंपैरिजन होता है, उसकी वजह से जो बच्चे हैं वो चिड़चिड़ापन फील करते हैं। उनका जो सेल्फ एस्टीम है वो लो होता है, क्योंकि आजकल सब लोग सारी चीजें सोशल मीडिया के थ्रू जज कर रहे हैं एक दूसरे के बारे में। यार तूने वो वाली फोटो देखी, तूने वो वाली फोटो बहुत सुंदर लगाई है, तेरे इतने फॉलोअर्स हैं, मेरे तो इतने ही फॉलोअर्स हैं। इस तरीके की चीजें ना क्लासरूम का टॉपिक बन गई हैं। स्क्रीन की जो ब्लू लाइट होती है, जो नीली रोशनी होती है, वो मेलाटोनिन नाम के एक हार्मोन को दबाती है, जिससे नींद में समस्या होती है। इसलिए आजकल बच्चों को कई बार नींद ही नहीं आती है। रात को इतना लेट बच्चे सोते हैं क्योंकि इन फोन्स की वजह से उनकी नींद भी डिस्टर्ब हो रही है, जिसे स्लीप डिसऑर्डर कहते हैं। इरिटेटेबिलिटी, गुस्सा और चिड़चिड़ापन। जैसे ही बच्चों को हम स्क्रीन से हटाते हैं, उनसे स्क्रीन ले लेते हैं, उनका गुस्सा देखो आप, कितने ज्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं, कैसे उछल उछल के कूदते हैं बच्चे कि क्यों ले लिया फोन आपने हमसे। इंटरनेट या फिर गेमिंग एडिक्शन, बच्चों में ये बहुत हो जाता है। वो बार बार एक वर्चुअल वर्ल्ड को देख रहे हैं, वो उसमें जीना चाहते हैं। वर्चुअल वर्ल्ड में इतना ज्यादा खो जाते हैं कि जो रियल वर्ल्ड है ना, उससे वो कट रहे हैं, उससे वो कट जाते हैं। उसके सिम्टम्स, उनकी चीजें यही हैं कि लगातार स्क्रॉल करना, लगातार वीडियोस देखना, आपको पता ही नहीं चल रहा है आपको 2 घंटे हो गए आप वीडियोस देख रहे हो। इससे एक डोपामिन लूप बनता है, जिससे कि वो बार बार गेम खेलना चाहते हैं, बार बार स्क्रॉल करना चाहते हैं। फिर चाहे पढ़ाई हो, चाहे खाना हो, चाहे नींद हो, आप सारी चीजों को नजरअंदाज करने के लिए तैयार हैं। और जब आपसे आपका फोन लिया जाता है तो आपको गुस्सा आता है, तो आपको चिड़चिड़ापन होता है, आपको एंजाइटी और तरीके की चीजें हो सकती हैं, क्योंकि आप सोशल मीडिया को इतना ज्यादा सीरियसली लेते हैं।
नोमोफोबिया मतलब नो मोबाइल फोन फोबिया, कि अगर आपके पास मोबाइल फोन नहीं होगा तो क्या होगा, तो आपको एक डर बना रहता है, आपको एक फोबिया बना रहता है कि अरे मेरा इंटरनेट ना खत्म हो जाए, अरे मेरा फोन खो ना जाए, अगर मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई तो क्या होगा। तो आपको एक फोन से इतना लगाव हो जाता है, आपको इन चीजों का डर होने लगता है, आप बार बार अपने फोन को चेक करते हैं, आप हमेशा ऑनलाइन रहते हैं, बिना फोन के आपको बेचैनी घबराहट होने लग जाती है, आपको नींद में भी आपका फोन याद आ रहा होता है कि मेरा फोन कहाँ है। नेक्स्ट इज टेक्स्ट नेक सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, जब कोई व्यक्ति लगातार गर्दन झुकाकर फोन देखता है तो उसकी गर्दन और रीढ़ की हड्डी पर दबाव पड़ता है, इससे दर्द और पोस्चर रिलेटेड समस्याएं हो जाती हैं। इसके लक्षण है गर्दन कंधे में दर्द, रीढ़ की हड्डी में दर्द, एक खराब पोस्चर, आपके कंधे झुके होना, पीठ में दर्द होना कम उम्र में, ये सारी चीजें इसके लक्षण हैं। फैंटम वाइब्रेशन सिंड्रोम, ये एक साइकोलॉजिकल टर्म है, साइकोलॉजिकल इफेक्ट है कि आपको हर समय लगेगा कि आपका फोन ना वाइब्रेट कर रहा है, फिर आप चेक करोगे तो कुछ भी नहीं है, लेकिन आपको एहसास होगा, आप एक भ्रम में रहने लग जाओगे। ये चीजें तब होगी आप बहुत ज्यादा जब फोन को यूज करते हैं। कंप्यूटर विजन सिंड्रोम, अब आप इतना ज्यादा फोन देख रहे हैं तो आपकी आंखों में दिक्कत होने लगी है, आपको धुंधला दिखने लगी है, आपकी नजरें कमजोर हो रही हैं, आपको ध्यान केंद्रित करने में दिक्कत होने लग जाती है, आपके सर में दर्द रहता है। ये सारे लक्षण हैं, ये सारी चीजें हैं जो इस सिंड्रोम से होती हैं। इंटरनेट गेमिंग डिसऑर्डर, इसको तो WHO ने 2019 में शामिल कर लिया अपने डिजीज क्लासिफिकेशन में, जिसमें कि आपको गेमिंग के टाइम पे आप कंट्रोल अपना बिल्कुल खो देते हैं, आपको नींद आने में समस्या है, आपका मन नहीं लगता है पढ़ाई में और चीज़ों में, आपको रियल लाइफ से कट फील होता है और आपको वर्चुअल लाइफ में गेमिंग में ज़्यादा मजा आने लग जाता है। नेक्स्ट इज फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, आप बिल्कुल हमेशा ऑनलाइन रहना चाहते हैं, आप हमेशा इंटरनेट पे अवेलेबल रहना चाहते हैं, आप हर 2 सेकंड में चेक करते हैं कि क्या चल रहा है, किसने क्या फोटो डाली है, और इसके चलते आप दूसरों से अपनी लाइफ को, अपने आप को कंपेयर करते हैं, अपने आप को कम भी आंकने लग जाते हैं, जिससे कि और दिक्कत, और आप इसे कह सकते हैं कि अनजानी सी ना चिंता बच्चों के अंदर हो जाती है, बार बार वो फोन निकाल रहे हैं, बार बार कुछ नोटिफिकेशन देख रहे हैं कि क्या चीज है। अब जब बच्चों में ये सारी दिक्कतें हो गई हैं और पेरेंट्स जब बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, उसके बाद पेरेंट्स बच्चों को लेके जा रहे हैं साइकोलॉजिस्ट के पास, लेके जा रहे हैं डॉक्टर्स के पास, और वो लोग क्या क्या एडवाइस करते हैं और वो लोग क्या क्या करते हैं ऐसे बच्चों के साथ, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। जितने भी चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हैं वो एक स्ट्रक्चर्ड डेली रूटीन बनवाते हैं बच्चों का, जिससे कि जो स्क्रीन टाइम है ना वो बहुत लिमिटेड हो जाए। बच्चों को इमोशन रेगुलेशन, माइंडफुलनेस और सोशल स्किल्स, ये सारी चीजें सिखाई जाती हैं। नेक्स्ट आता है पेरेंटल काउंसलिंग। अब बच्चा अकेला ये सारी चीजों से नहीं निकल पाएगा, तो पेरेंट्स का साथ देना, पेरेंट्स या परिवार का पूरे साथ देना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पेरेंट्स को सिखाया जाता है कि स्क्रीन यूज को मॉनिटर करना है उनको, और स्क्रीन डिटॉक्स प्लान्स बनाते हैं जो कि पूरा परिवार मिल के उसको फुलफिल करता है। कुछ अस्पतालों में और कुछ क्लिनिक्स में आजकल डिजिटल डी एडिक्शन प्रोग्राम्स या फिर कैंप्स चलाए जाते हैं, जिसमें कि बच्चों को डिजिटल चीजों से दूर रखा जाता है, उनको म्यूजिक, आर्ट, थेरेपी, स्पोर्ट्स, इन सारी चीजों की तरफ उनको लेके जाया जा रहा है। डिजिटल डिटॉक्स प्लान्स बनाए जाते हैं, जिसमें जो भी साइकोलॉजिस्ट है, जो भी एक्सपर्ट्स हैं, वो एक स्ट्रक्चर्ड प्लान बनाए जाते हैं, जिसमें कि पहले हफ्ते में 10 से 15% बच्चे का जो फोन का यूज है उसको कम किया जाता है। उसके अलावा वीकेंड पे बिल्कुल ही आपको फोन नहीं देखना है। सबसे पहले तो ये तय करना कि बच्चे की जो समस्या है वो माइल्ड है, कम है, मॉडरेट है, मीडियम है या फिर सीवियर है, बहुत ज़्यादा है। ये तय करने के लिए डायग्नोसिस होते हैं, जिसमें कि क्लिनिकल इंटरव्यूज लिए जाते हैं, क्वेश्चनियर्स प्रिपेयर किए जाते हैं, क्वेश्चंस किए जाते हैं, पूछा जाता है, एक फोमो स्केल होता है, वो तय किया जाता है कितना ज़्यादा फोमो हो रहा है बच्चे को, स्लीप इंडेक्स क्वालिटी, स्मार्टफोन एडिक्शन टेस्ट, स्क्रीन टाइम क्वेश्चनेयर, इंटरनेट एडिक्शन टेस्ट, ये सारी चीज़ें की जाती हैं, जिससे कि हम जानें कि बच्चों का स्तर क्या है, बच्चों का लेवल क्या है, वो कितने ज़्यादा एडिक्ट हो चुके हैं। 2 साल तक के बच्चों के लिए स्क्रीन बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग। उससे 5 साल के बच्चों के लिए स्क्रीन टाइम 1 घंटे से कम होना चाहिए, और 6 से 12 साल तक के बच्चों के लिए मैक्सिमम जो स्क्रीन टाइम बताया गया है वो है 2 आवर्स। अब पेरेंट्स को क्या करना है, मोबाइल फोन को एज अ प्राइज, एज अ पुरस्कार बच्चों को ना दें, कुछ और चीज ऐसी रखें जो आप दे सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर क्या होता है, तू ये काम कर लेगा तो मैं तेरे को फोन दे दूंगी, इस चीज की जगह कुछ और चीज आप उनको दे दीजिए। आप अपना खुद भी स्क्रीन टाइम है ना जो वो कम कर लो। जब बच्चे नहीं देख रहे हैं, आपको बहुत जरूरी काम है फोन में, तब आप उस काम को कर लो, बट बच्चों को ये दिखना चाहिए कि हमारे पेरेंट्स वो लोग भी फोन को यूज नहीं करते हैं। आप नो फोन जोन बनाइए कि हाँ ये वाला जो जोन है, अब ये डाइनिंग एरिया में हम आ गए, हम खाना खाने आ गए हैं, अब कोई भी फोन नहीं निकालेगा, कोई भी फोन नहीं देखेगा। अब हम बेडरूम में आ गए हैं, अब हम सोने वाले हैं, सोने से पहले कोई भी फोन नहीं चलाएगा। तो नो फोन जोन आपको बनाने चाहिए। बच्चों को आउटडोर एक्टिविटीज में, खेलों में, बुक्स में,
इन चीज़ों में इन्वॉल्व कीजिए, बच्चों से ज़्यादा बातें करें। अगर बच्चे की हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ रही है, बहुत ख़राब है, तो ज़रूर चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट को दिखाइए, क्योंकि ये उसके जीवन का सवाल है। मोबाइल फ़ोन का सीमित और नियंत्रित उपयोग आप कर रहे हैं वही ठीक है। अगर आप ओवर यूज़ करेंगे फ़ोन्स का तो जो भी मैंने आपको डिसऑर्डर्स जो भी चीज़ें बताई हैं वो चीज़ें ऑफ कोर्स हो सकती हैं अगर आप उसको रेगुलर प्रैक्टिस में रख रहे हैं। जो ये स्मार्टफोन्स की लत है जो बच्चों का बचपन छीन रही है, इससे अभी भी बचा जा सकता है। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी CBT ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये यूज होती है मेनली एंजाइटी डिप्रेशन में, गेमिंग डिसऑर्डर्स में, फोमो में, नोमोफोबिया में। इन सब में ये CBT बहुत यूजफुल होती है। CBT में थेरेपी में होता क्या है, नेगेटिव थिंकिंग और जो बिहेवियर है उसको बदलने की कोशिश की जाती है बच्चे की। उसके अलावा उसमें ध्यान भटकाने वाली जो आदतें हैं किस वजह से आ रही है वो देखा जाता है, वो जज किया जाता है कहाँ से हो रही है ये चीज़। उसके अलावा जो गुड हैबिट्स हैं वो इनकलकेट की जाती है बच्चे में, जैसे रीडिंग हैबिट्स, फिजिकल एक्टिविटीज़, ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व की जाती है CBT में। फ्री फोन जोन्स बनाए जाते हैं कि इस टाइम पे फोन को यूज नहीं करना, तो सिस्टमैटिकली धीरे धीरे फोन का जो एडिक्शन है उसको कम किया जाता है इस डिटॉक्स प्लान में। बाद है माइंडफुलनेस और रिलैक्सेशन थेरेपी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो मोबाइल की वजह से जो स्टिमुलेशन ओवरलोड हो गया है जो दिमाग में, उसके लिए डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस, डायरी राइटिंग, योगा, गाइडेड मेडिटेशन, ये सारी चीज़ें यूज़ की जाती हैं बच्चे को रिलैक्स कराने के लिए। उसके बाद जो टीनेजर हैं उनके लिए ग्रुप थेरेपी होती है, ग्रुप थेरेपी फॉर टीन्स, जिसमें कि छोटे छोटे ग्रुप्स बनाए जाते हैं टीनेजर्स के। उसके बाद आप उसमें अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कीजिए। गेमिंग की जो लत है उससे स्पेशली बच्चों को, क्योंकि टीनेजर गेम ज़्यादा खेलते हैं, उससे बच्चों को दूर कैसे किया जा सकता है वो सिखाया जाता है। उसके बाद जो गेमिंग से आपका एक सोशल लाइफ से जो कट हो चुका है, सोशल लाइफ को बिल्ड करने की कोशिश की जाती है, ताकि आप फ्रेंड्स बनाएं, ताकि आप ग्रुप्स बनाएं, एक्सपीरियंसेस शेयर कीजिए। बिकॉज गेमिंग से अलग, वर्चुअल वर्ल्ड से अलग ये एक रियल वर्ल्ड है, उसमें रहना सिखाया जाता है। लेकिन अगर स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, स्लीपिंग डिसऑर्डर है, तो मेडिकेशन का यूज भी किया जाता है, जिसमें कि एंटी डिप्रेसेंट्स, एंटी एंजाइटी और जो स्लीप रेगुलेटर्स हैं, ये सारी मेडिकेशंस दी जाती हैं। डॉक्टर्स कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट, चाइल्ड साइकेट्रिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, स्कूल काउंसलर, पीडियाट्रिशियन, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे जब आपको इस लत से बच्चों की आपको छुड़ाना है। दोस्तों, बहुत सारे देशों की जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, उन्होंने इतने स्ट्रिक्ट रूल्स ले आए हैं, उन्होंने फोन्स को बैन कर दिया है स्कूल्स में। एक पर्टिकुलर एज ग्रुप में फोन्स को बिल्कुल ही बैन कर दिया है और फिर उनको मिले हैं पॉजिटिव रिजल्ट्स। तो आइए इनके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। अगर हम फ्रांस की बात करें तो फोन्स बैन हो गए हैं एज 15 तक, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन, बुलिंग, फोकस इश्यूज थे। नीदरलैंड्स की अगर हम बात करें, सारे हर तरीके के जो डिवाइसेस हैं प्राइमरी और सेकेंडरी में, सारे डिवाइसेस बैन हैं। सोशल एटमॉस्फेयर अच्छा हो, डिसरप्शंस कम हो, एकेडमिक जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी हो रही है इससे, ऑनलाइन जो डिस्ट्रैक्शन है वो कम हो रहा है। यूनेस्को के डाटा के मुताबिक 2023 तक दुनिया में 79 एजुकेशन सिस्टम्स, अप्रॉक्सीमेटली 40% ने स्कूल्स में स्मार्टफोन बैन या स्ट्रिक्ट रूल्स अडॉप्ट किए हैं। जो चाइना है, अगर हम चाइना की बात करें तो माइनर्स पे बहुत ज़्यादा लिमिट है फ़ोन को यूज़ करने में। ये 10 बजे से लेके 8 बजे तक आप कोई भी गेम ऑनलाइन नहीं खेल सकते हैं, और आपको रियल नेम ऑथेंटिकेशन चाहिएगा। एंटी एडिक्शन सिस्टम्स हैं ऐप्स के अंदर ही, गेम्स के अंदर ही, कि आप एडिक्ट ना बन जाओ उस गेम के। दोस्तों, डेनमार्क एक ऐसी कंट्री है जो एक लॉ लाने वाला है, मतलब वो अभी इन प्रोसेस चल रहा है, जिसमें कि कंप्लीट बैन हो जाएगा बच्चों के लिए फोन्स पे, टैबलेट्स पे, इन सारी चीज़ों पे बैन हो जाएगा। वो पर्टिकुलर एक पॉलिसी लाएगा जिससे कि कोई भी बच्चा फोन से बचे, उनका बचपन जिंदा रहे। मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को भी इस चीज़ में इन्वॉल्व होना चाहिए, इस तरीके के लॉ, इस तरीके की चीज़ें बननी चाहिए, जिससे कि एक प्रॉपर चेक हो सके कि बच्चे एक लिमिट से ज़्यादा फ़ोन ना देख पाएँ। कि एक लेवल पे बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये एक ग्राउंड लेवल पे ही, ग्रास रूट लेवल पे ही, घर से ही शुरू होने वाली है ये चीज़ें। बिकॉज फ़ोन तो ऐसी चीज़ है जो सबके हाथों में है और बच्चा किसी ना किसी तरीके से ले सकता है। तो सरकार तो एक बहुत बड़े लेवल की मैं बात कर रही हूँ, बट पहली चीज़ घर पे ही ये चीज़ शुरू होनी चाहिए। और अगर हाँ स्ट्रिक्ट लॉ होंगी, अगर स्ट्रिक्ट चीज़ें बनेंगी तो फ़र्क पड़ेगा इन चीज़ों पे। ज़्यादा फ़ोन चलाने की जो लत है वो कोई आलस नहीं है, वो एक बिहेवियरल कंडीशन है, और इसको साइंटिफिकली हम धीरे धीरे इससे बच्चों को निकाल सकते हैं और इससे दूर किया जा सकता है। माता पिता की इन्वॉल्वमेंट से और एक एक्सपर्ट की एडवाइस के थ्रू हम बच्चों को स्क्रीन से निकाल सकते हैं बाहर, और एक बैलेंस लाइफ उनको जीने के लिए, एक अच्छी लाइफ, हेल्दी लाइफ की तरफ हम उनको मोटिवेट कर सकते हैं। आप एज ए पेरेंट बच्चों से बातचीत कैसे करें?
आप बच्चों को डांटो मत, बच्चों से बातचीत करो, बच्चों को समझाने की कोशिश करो कि जो मोबाइल है वो एक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। मोबाइल फोन जिंदगी का एक पार्ट है, तो उसको एज अ पार्ट रखो। आप बच्चों के साथ इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाओ, बच्चों को इतना प्यार दो, बच्चों के साथ इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड करो, बच्चों को इतना ज़्यादा रियल वर्ल्ड में लेके आओ जिससे कि उनको जीवन में मज़ा आने लग जाए, उनको वैल्यू फ़ोन की कम लगे, अपनी लाइफ की वैल्यू ज़्यादा लगे और चीज़ों की वैल्यू ज़्यादा लगे। आप उनको वो मजा दीजिए जो उनको फोन भी नहीं दे सकता। आपका साथ, आपका प्यार और आपका समय, ये तीनों चीजें बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। गैजेट्स स्मार्ट हैं, मोबाइल फोन स्मार्ट है, लेकिन आप एज ए पेरेंट उनसे ज्यादा स्मार्ट हैं। तो बच्चों का बचपन जो है उसको मत खोने दीजिए, क्योंकि अगर बचपन चला गया तो फिर से वापस नहीं आएगा। बहुत सारी चीजें बचपन में करने के लिए, अपने बचपन को याद कीजिए और कोशिश कीजिए कि पूरा वैसा बचपन अगर आप नहीं ला सकते हैं तो उसका 50% बचपन भी अगर बच्चों को मिल जाए आज के समय पे तो बहुत है। तो दोस्तों फाइनली मैं तो यही कहना चाहूंगी कि डिजिटल वर्ल्ड में ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं। हम इसको पूरी तरीके से बच्चों को हम इनसे अलग नहीं रख सकते हैं, क्योंकि फ्यूचर यही है। बट हमें कोशिश करनी पड़ेगी जो इसके हार्मफुल इफेक्ट्स हैं उनसे बच्चों को बचाने की, जो कि तभी हो सकती हैं जब हम इन चीज़ों को मॉनिटर करें, क्योंकि तभी पॉसिबल है कि हम बच्चों को और चीज़ों में इन्वॉल्व करें और एक सोशल जो वर्ल्ड है उससे डिस्ट्रैक्ट ना होने दें, उससे कट ऑफ ना होने दें। अगर आप भी मुझसे एग्री करते हैं और आपको भी चिंता है इन्हीं सभी चीज़ों की, तो हर उन माता पिता से शेयर कीजिए जो कि इस तरीके की चिंता से जूझ रहे हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हम साथ में मिलकर कोशिश करते हैं बच्चों को स्मार्टफोन की जगह संस्कारों से जोड़ने की। तो दोस्तों आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।